गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज जो है फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग आज देखेंगे। इसमें हम लोग ये जो क्लास है इसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा बेसिक थ्योरी से लेकर जितने भी पी वाई क्यू आपका न्यूमेरिकल्स है वो सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमें लगता है कि क्लास 10th के लिए ये जो क्लास है वो इनफ होगा, एक क्लास आपके लिए इनफ होगा, जिससे कि पूरा स्टार्टिंग से लेकर जितना भी आपका पी वाई क्यू न्यूमेरिकल्स है सभी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसके बाद आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें थ्योरी जो है मेनली हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो बात आते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए, जो स्टार्टिंग में अगर जो कोई नहीं भी पढ़े हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन आप लोग को समझ में आता है और पहले पढ़े होंगे तो आपको पता है कि क्या इसको हम लोग बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ अ लाइट रेज, है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, है ना। और बेंडिंग ऑफ अ लाइट रेज क्या होगा, मीडियम वन से मीडियम टू। मीडियम वन कुछ भी हो सकता है और मीडियम टू भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका मीडियम है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्योंकि रिफ्लेक्शन का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मीडिया कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जब भी कोई रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे इधर में मान लीजिए हमको रेयर है और इसके नीचे में हम लोग मान लेते हैं डेंसर है, और तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल एक ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। फिर तो क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट जो है सीधा ना जाकर वो क्या कर जाता है, बैंड कर जाता है। क्या कर जाता है, बैंड। तो ये जो बेंडिंग ऑफ जो लाइट रेज हम देखते हैं इसी को हम लोग को बोला जाता है क्या, बेंडिंग ऑफ अ लाइट जो है उसी को हम लोग को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मीडिया चाहिए। अच्छा, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो बात यहाँ पास आता है, रेयर और डेंसर। तो रेयर मीडियम जो है और डेंसर मीडियम जो है ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पे, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट पे टोटली डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो किसी का स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, किसी एक का स्पीड ऑफ लाइट जो है, जैसे मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट का बात करते हैं इन एयर, तो वो ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, क्योंकि इसका होते हैं लगभग वैक्यूम के बराबर 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ वाटर का बात करते हैं तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो जब भी हम लोग इस तरीका से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ये हो गया क्या, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम भी जो है डिसाइड करने में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जैसा ही हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट लॉ तो सेम है रिफ्लेक्शन के जैसा ही, जो रिफ्लेक्शन का स्टेटमेंट है वही आपका फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ जो होता है इसका, सेकेंड लॉ वो बोलते हैं कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट देते हैं। जैसे मान लीजिए एक मीडिया है, यहाँ से जो है इस तरीका से एक रेज आए, बैंड हो गए इस तरीके, तो यहाँ पास जो है ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई जो है बाई साइन आर, ये हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट। और यहीं से निकल कर आते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो साइन आई बाई साइन आर जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसी को हम लोग स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं। यही जो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी दो मीडिया का निकालना हो, जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये हमारा रेयर मीडियम मान लीजिए एयर है और ये हमारा वाटर। तो जब भी हम लोग जैसे यहाँ पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालना चाहते हैं वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या होता है जो बाहर में होता है, जैसे ए हम लोग डिनोट किए हैं एयर से, तो हम लोग इसको निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इन दोनों का रेशियो जो है इस तरीके से अगर जो कुछ पूछा जाता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इस तरीके से हम लोग अगर जो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पास एयर का तो पता ही है, वाटर वगैरह, ये इस तरीके से न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जब भी हमको अप्लाई करना होगा इस फॉर्मूले का हम लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी एक तो हम लोग देख लिए एयर के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडिया का दिया हुआ है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पास वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पास ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा कुछ निकालना रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जिस तरीके से हम लोग स्पीड ऑफ लाइट देख रहे थे उससे जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है आपको। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ग्लास का देखें एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये स्पीड ऑफ लाइट जब लिखना रहता है तो क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो भी था वाटर नहीं ग्लास है तो ग्लास लिखते हैं। लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके से हमको निकालना हो दो मीडिया का, वाटर ग्लास का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो पहले है उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में है उसको नीचे लिखना है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के केस में इन दोनों को चेंज कर देना है, जैसे जो बाहर में है सबसे उसको बाहर लिखना है और जो उसके बेस में है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पास जो है नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी कभी जो है एन से डिनोट किया जाता है, तो एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के केस में हम लोग सी वाई वी का भी यूज करते हैं। सी वाई वी का यहाँ पास क्या है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, कुछ भी हो सकता है मीडिया, क्लियर है। तो ये बातें ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ से दो तीन हम लोगों का फॉर्मूले वगैरह निकल के आते हैं। आगे आ जाइए, जैसे कहीं पास लिखा हुआ हो म्यू टू वन, क्योंकि इसको म्यू म्यू हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन जो है म्यू से करते हैं। म्यू टू वन कहीं पास लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के केस में, वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया टू, क्लियर है। ये स्पीड ऑफ लाइट के केस में जस्ट इसी तरीके से लिखें, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में लिखना होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हम लोग लिखेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया टू डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया वन, इस तरीके से, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरी पार्ट्स जो थे वो हम लोग का, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन।
देखिए पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है द इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छे से समझिएगा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33, यानी ये कहना चाहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर वो है 1.33। ठीक है, what will be the refractive index of light going from water to air? ठीक है, what will be the refractive index, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, what will be the refractive index of for light going from water to air। अब देखिए यहाँ पास क्या है, वाटर टू एयर, यहाँ पास देखिए एयर टू वाटर का, जैसे ये मान लीजिए मीडिया है, थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये मीडिया है, ये इस तरीके से लाइट जो है गए हैं, बैंड हुए हैं, तो ये हो गया आपका एयर, ये हो गया वाटर, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है 2। तो यहाँ पास बोला कि फर्स्ट में जो क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर से लेकर वाटर गया, यानी एयर से कहाँ चला गया, वाटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके से है। अब बोलता है वाटर से एयर जाने के लिए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, उल्टा, ठीक है, रिवर्स। तो यहाँ पास हम एक चीज समझाना चाह रहे हैं आपको कि कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो ध्यान में रखिएगा एक चीजें, आइए, कि अगर जो मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर और इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका वैल्यू 1 होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो इस केस में आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है 1.33 इंटू, ये हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1/1.33, डेसिमल हटा देते हैं, 100 लगा देते हैं, तो यहाँ पास हो गया 100/133, डिवाइड कीजिएगा तो इसको हम लोग न्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगभग 0 पॉइंट जो भी आएगा डिवाइड करके, ये कंफर्म है कि 0, अगर जो डिवाइड करते हैं हम लोग 100 को 133 से, तो डेसिमल लगाएंगे 0, सॉरी यहाँ पास 0 आएंगे, तो ये लगभग 7 से आ जाएंगे, 7, हाँ, तो 0.7 के आसपास, अब जो भी हो 74 हो या कुछ भी, तो लगभग जो है 0.7 के आसपास जो है इसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, इन सभी चीजों को छोटा छोटा अब ये हम लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कहीं पास ये इस तरीके से भी रखते हैं, ए को बाद में, सॉरी ए को पहले और डब्ल्यू को बाद में, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर जो इसको 1 2 मान रहे हैं तो आप जो है डायग्राम वगैरह गिवन है तो इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 2 नंबर, अ बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू अ सब्सटेंस एक्स। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस एक्स है, कोई भी एक लाइट जो है इस तरीके से पास हुआ है एयर से, यहाँ पास बोला एक्स की तरफ, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 72, अच्छा ये जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये है 72 एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 40, अब ये जो एंगल है आपका वो है 40, क्लियर है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स, अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है हमको किसका, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू
एयर, तो हमें क्या पता है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आर। तो यहाँ पर सिंपल सा जो है साइन जो है 72 डिवाइडेड बाई साइन क्या आ गया हमारे पास 40। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, क्योंकि हम लोग का ये साइन 72 और साइन 40 के वैल्यू पता नहीं है क्लास 10 तक। तो साइन देखिए 72 का वैल्यू जो है 0.951 और साइन जो है 40 का जो डिग्री का वैल्यू है 0.642। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 951 और 642 को, तो ये अप्रॉक्स जो है 1 पॉइंट समथिंग आएंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पास बोलता है कि द लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। चलिए ठीक है, लाइट जो है इंटर कर रहे हैं एयर से, ये जो है लाइट रेज मान लीजिए एयर से ग्लास की तरफ। एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे दिया है, ग्लास और एयर का जो है दे दिया है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली इतना। अच्छा देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता करना है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता करना है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, थ्योरी को भी हम लोग डिस्कस किए बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसा जब भी हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, जो हमारा बेस है उसको नीचे में लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट का केस में पहले समझाएं, और जो बाहर में है उसको ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं एक तरीके से, इस तरीके से पहले जी को लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे, जो बाहर में रहता है उसको बाहर में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पास जो है हमें निकालना है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देते हैं, हम लोग ऐसे लिख देते हैं वेलोसिटी, ऐसे जी लिख देते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.50, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1.50 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वीसी। तो वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 1.50। कट जाएंगे, हमें मिलेंगे क्या, लगभग 2 टाइम में कट जाएंगे, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ, है ना, दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4.3, है ना, एंड फॉर ग्लास इट इज। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया है 3/2। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, एयर के रिस्पेक्ट में दोनों को दे दिया है, एयर के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ध्यान से देखिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का पता करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्लियर है। तो जब भी ऐसा लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही गिवन हो दोनों ही केस में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो और हमें कैलकुलेशन करना हो, तो ध्यान दीजिए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में जो बाहर में है उसको नीचे लिखते हैं। तो इस तरीके से क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ऊपर में क्या आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू एयर। दोनों देखिए ऊपर में, ये फर्स्ट और ये सेकंड, वैल्यू लगा दीजिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर जो ग्लास का देखिएगा तो ग्लास का क्या है 3/2,
चलिए 3/2 हो गया अपॉन ये ग्लास का तो हम लोग देखिए वाटर का देखिए 4/3। चलिए 4/3 कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यू लगा दिए हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, हम इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पास हो गया 3/2 इंटू, देखिए इसका डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएंगे और न्यूमरेटर नीचे, तो इसका जो वैल्यू आएगा 9/8 है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 9/8 कैलकुलेशन कीजिएगा, डेसिमल में आ सकता है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 9/8 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.4। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल है एक जिसका है 1.4। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देखिए वेलोसिटी का बात किया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी सी से डिनोट करते हैं इसे हम ना, तो इसको सी से ही ले लेते हैं, ठीक है। और 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मटेरियल। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट पता करना है मटेरियल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल पता करना है, ठीक है। आइए, अब जब भी हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, तो हम क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल कुछ भी हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका तो 1 पॉइंट क्या है 4, और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पास हम v से डिनोट कर दे रहे हैं, नीचे में हम लिख दे रहे हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल की बात करेगा, इसको फाइंड करना है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके नीचे 1 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कैलकुलेशन यहाँ से कर लेते हैं, इसको इधर थोड़ा सा है ना लेकर आते हैं, तो ये हो जाता है देखिए 1.4 इंटू वी एम इज इक्वल टू 1 × 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। जब हम वेलोसिटी ऑफ मीडियम का बात करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.4। तो 1.4 से अब जब आप डिवाइड करोगे तो देखो 1.5 से करते तो 2 आता, 1.4 से कर रहे हो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आप कैलकुलेट कर लोगे, 2 पॉइंट हम लिख देते हैं, मान लीजिए 4 × 10⁻, क्या हो जाएगा 8 मीटर/सेकेंड। क्लियर है। तो ये जो है इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका ना, ये वैल्यू चेंज कर सकता है, 2.4 है तो 2.3 या 2.4 समथिंग आ सकता है वैल्यू, लेकिन अप्रॉक्स जो वैल्यू है हमने लिख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ये जो बिल्कुल PYQ हमने लिया है, एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन हमने इसमें डाला है, NCERT भी है, और बाकी यही सब क्वेश्चन जो है PYQ में रिपीटेड है, तो सारे क्वेश्चन आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, फिर आपको बिल्कुल मतलब 99% चांस रहेगा कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न से सेम क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता उसका अलग बात है, लेकिन पैटर्न को इसी पैटर्न को फॉलो करें। आ जाइए देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65, ठीक है। एंड द एल्कोहल इज, अच्छा एल्कोहल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल यहाँ AL से नोट कर देते हैं, और इसका जो वैल्यू है 1.36, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अच्छा ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, देखिए ध्यान से, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। अच्छा देखिए, इसको रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, विथ रिस्पेक्ट टू जो बोलता है उसको बाद में लिखना है, जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल को हम लोग बाद में लिखेंगे, और जो ग्लास है उसको पहले लिखेंगे, क्लियर है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, समझ में आ गया आप कि कैसे लिखना है, अगर जो 1 2 वगैरह मीडिया वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइंड करना है। देखिए है ना, फिर से देखिए, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास है ना, ग्लास हम लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, एल्कोहल को AL से डिनोट,
अल्कोहल को, जैसे एल्कोहल को हम लोग जो है AL से डिनोट किए हैं ताकि आपको पता चले। आइए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता करना है फ्लिंट ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दोनों गिवन है। देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो पहले हम लिखते हैं ग्लास, पता है आपको, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, और इन दोनों का विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है, ए है। आइए वैल्यू को रखते हैं, तो वैल्यू हमारा क्या है, फर्स्ट में 1.65, तो 1.65 डिवाइडेड बाय 1.36, बहुत आसान हो गया। दोनों तरफ से डेसिमल हटा दीजिएगा तो हो जाएगा 165 डिवाइड बाय 15, सॉरी 13 है ना, 136, ये 13 है ना, ये जो है 36 है। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो आप देखो, डिवाइड तो कर ही लोगे आप, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा, करेक्ट कैलकुलेशन जो है आप आराम से इसको कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो है, ये आपको उम्मीद करते हैं हम कि आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से लर्न हुए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। तो इस चैनल को पे सपोर्ट दिखाइए, इसी तरीके के और भी क्वेश्चन जो है हम लोग लेकर आएंगे, फिजिक्स वगैरह हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सारे टॉपिक से एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करवाने का, करने का भी कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जितना हो सकता है लोगों को, है ना, जोड़ने का काम कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना, हैव अ नाइस डे। और प्रिपरेशन जो है अच्छे से कीजिए, हम लोग जो है पूरा कोशिश करेंगे कि बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपके सामने लाएं, बिना किसी डिस्टरबेंस का, बिना किसी इधर उधर का बात किए हुए, डायरेक्ट जो है हम लोग टॉपिक पे ही बात को रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।